आखिर ये तिरस्कार कब तक? 50 बार उसे श्रृंगार कर लड़के वालों के सामने ले जाया गया। हजारों रुपए स्वागत सत्कार में खर्च किए गए। तमाम आवभगत परिणाम एक ही, लड़की की लंबाई थोड़ी कम है। हमारे बेटे के हिसाब से थोड़ी लंबी लड़की चाहिए। सलोनी थक गई थी। यह सब सुन सुन कर उसका मन जोरों से चीख रहा था। आखिर कब तक ये तिरस्कार, कब तक? सुबकते सुबकते मन की घुटन को अंदर दबाए उसकी आंख लग गई। अगली सुबह मौसी ने जगाया, उठो बेटी, पुरानी बात भूल जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सलोनी का मन तो हुआ, कह दे नहीं करनी उसे कोई शादी, बार बार नहीं झेलना ये तिरस्कार का दंश, मगर उसके संस्कार उसे रोक रहे थे। ऐसा बोलना बड़ों का अपमान और सबको दुख देने जैसा था। हर रोज की तरह ही उसने प्रातः वंदन कर स्नान ध्यान किया और ईश्वर की पूजा की। मन ही मन प्रार्थना की उसकी वजह से उसके परिवार वालों को कभी दुख न हो, और कॉलेज के लिए निकल गई। गरिमा, जो सलोनी की पक्की सहेली थी, जिसके साथ सलोनी अपना हर सुख दुख बांटती थी, उसके साथ जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, अभिनव ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो मैडम, दुपट्टा झाड़ू लगा रहा है आपका, और जोर से हंस दिया। अभिनव और उसके दोस्त लगातार हंसे जा रहे थे। गरिमा ने सलोनी को संभाला और आगे बढ़ गई, मगर सलोनी अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी। उसने गरिमा से कहा, लोग सूरत से ज्यादा सीरत क्यों नहीं देखते? एक लड़की का मन क्यों नहीं पढ़ते? उसकी योग्यताएं क्यों नहीं देखते? गरिमा ने उसको प्यार से समझाया, अरे यार, इतनी ही अकल होती तो सारी दुनिया अच्छी ना हो जाती। फिर लेक्चर के बाद दोनों घर वापस आ गई। शाम को फिर वही तैयारियां शुरू हो गई। लजीज खाने की व्यवस्था में माँ और मौसी व्यस्त थे। पिताजी और चाचा जी घर की सजावट में। लड़के वाले आते ही होंगे। बुआ ने आवाज लगाई, सलोनी तैयार हुई या नहीं? देखो आज कोई गलती ना हो, सैंडल थोड़ी ऊंची एड़ी के पहनना। उफ, अंदर तक तोड़ गए ये शब्द। सलोनी को खुद को संभालते हुए सलोनी बाहर आई। ठीक है बुआ, सही लग रही हूँ ना? ठीक 7 बजे लड़के वाले घर आ गए। घर वाले उनके स्वागत सत्कार में लग गए। औपचारिक बातचीत हो जाने के बाद लड़के वालों ने कहा, लड़की को बुलवाइए। सलोनी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गरिमा ने कहा, वो लोग जो भी पूछे आत्मविश्वास से उत्तर देना। बस देखना, इस बार तुम निराश नहीं होगी। सलोनी ने गरिमा को गले लगा लिया और मेहमान कक्ष की ओर बढ़ी। लीजिए, आ गई हमारी बेटी। सलोनी की माँ ने कहा, सलोनी बेटा, आओ मेरे पास बैठो। लड़के की माँ ने कहा। सलोनी उनके पास जाकर बैठ गई। लड़के की माँ आगे बोली, बेटी, रिश्ता लेकर आना तो बस रिवाज है, वरना मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में पसंद कर लिया था जब मैंने तुम्हें अभिनव के कॉलेज में देखा था। तुम अभिनव के साथ ही पढ़ती हो ना? सलोनी को मानो ऐसा लगा जैसे अभी उसका मजाक बनने वाला हो। उसने नजर उठा के देखा, सामने अभिनव बैठा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसके मन में आया वो स्वयं इस रिश्ते के लिए मना कर दे, मगर फिर वही संस्कार आड़े आ गए।
वो चुप रही। अभिनव के पिता ने कहा, हमें अब लड़के लड़की को आपस में बात करने देना चाहिए। मैं बेटा और बेटी में फर्क नहीं करता, दोनों को आपस में बात कर एक दूसरे को जानना चाहिए। आखिर इन्हीं को भविष्य में साथ रहना है। उनकी बात सुनकर सलोनी की माँ ने उन दोनों को दूसरे कमरे में भेज दिया। सलोनी और अभिनव एक दूसरे कमरे में आए तो अभिनव बोला, देखो सलोनी, मुझे माफ कर दो, मैं जो कॉलेज में तुम्हारा मजाक उड़ा रहा। दरअसल मैं देख रहा था तुम उस बात पर क्या प्रतिक्रिया देती हो। तुम्हें घर आकर देखने का प्लान हम कल ही बना चुके थे, सोचा थोड़ा और परख लें। सलोनी एकदम शांत थी। शायद वो समझ गई थी अभिनव ऐसा लड़का नहीं है जैसा वो सोच रही थी। अभिनव ने आगे कहा, सलोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब पहली बार मैंने तुम्हें काउंसलिंग में देखा था तुम मुझे बहुत समझदार और अच्छी लगी और तुम्हारी योग्यता की गवाही तुम्हारे अंक पत्र ने दे दी मुझे। इसीलिए मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सब बता दिया। उन्होंने तुम्हें पहले कॉलेज में देखा और फिर हम रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आए हैं। अगर तुमने मुझे आज की हरकत के लिए माफ कर दिया हो तो कुछ बोलो तुम भी। सलोनी मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसे स्वयं पर हंसी आ रही थी। उसने अभिनव से कुछ नहीं, बस इतना कहा। अभिनव उसकी आंखों में झलकती खुशी देख समझ चुका था कि सलोनी ने उसे माफ कर दिया। दोनों मेहमान कक्ष में वापस आ गए। अभिनव की माँ ने सलोनी के हाथों में सोने के कंगन पहना दिए। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी अभिनव बोला, चलिए आप सभी को इस प्रेम कहानी के एक प्रमुख किरदार से मिलवाता हूँ। सब देखने लगे। तभी उसने गरिमा की तरफ इशारा किया और कहा, धन्यवाद गरिमा, हम दोनों को मिलवाने और हमारी कहानी को पूरा करने के लिए। सलोनी गरिमा के गले लगकर भाव विभोर हो उठी। तुमने मुझे आज तिरस्कृत होने से बचा लिया मेरी प्यारी सखी। सभी लोग तालियां बजाते हुए आगे की बातें और रस्मों पर विचार करने लगे।